हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? कैसे हैं आप सब? एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल ऑनलाइन केमिस्ट्री विद अटल पाटीदार में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज के वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं हाफमैन ब्रोमामाइड रिएक्शन, है ना। इम्पोर्टेंट है आपकी एग्जाम के लिए, क्योंकि जो नेम रिएक्शन है ये एग्जाम में अधिकतर मोस्टली पूछी जाती है। ओके, तो प्लीज़ कंसंट्रेशन यहाँ पर बनाए रखिएगा। इस वीडियो को देखने के बाद हाफमैन ब्रोमामाइड रिएक्शन आपको चुटकियों में याद होने वाली है, और बिना किसी टेंशन के ये वीडियो आप देखिए, फ्री माइंड होकर के देखिए। बस कंडीशन एक है, आपका ध्यान, आपकी कंसंट्रेशन यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ व्हाइट बोर्ड पर होनी चाहिए। ओके, क्योंकि आप अगर वीडियो देख रहे हैं, अगर आप टाइम दे रहे हैं किसी चीज़ को, तो 100% दीजिए। ओके, ऐसा नहीं कि 50% यहाँ देख रहे हैं, 50% आधा दिमाग आपका उधर जा रहा है। अगर ऐसा होगा तो रिएक्शन आपको अच्छे से याद नहीं होगी। रिएक्शन क्या, आप बायो पढ़ रहे हैं, फिजिक्स पढ़ रहे हैं, केमिस्ट्री, मैथ्स जो भी पढ़ रहे हैं, आपका 100% कंसंट्रेशन पढ़ाई में होना चाहिए। जब पढ़ रहे हैं 100% कंसंट्रेशन पढ़ाई में होना चाहिए। अगर आप खेल रहे हैं 100% कंसंट्रेशन खेल में होना चाहिए। ओके, चलिए, तो सबसे पहले हम इसकी स्टेटमेंट देखेंगे हाफमैन ब्रोमामाइड रिएक्शन की, उसके बाद में रिएक्शन करेंगे। ओके, रिएक्शन करने से पहले जब हम थ्योरी देखेंगे, जब इसकी स्टेटमेंट देखेंगे, तो कुछ वर्ड्स हम पिक करेंगे जिससे ये रिएक्शन बहुत ही आसान हो जाएगी आपके लिए। ओके, चलिए, तो थ्योरी देख लेते हैं। लिखा है प्राइमरी एलिफेटिक एंड एरोमेटिक अमाइंस कैन बी प्रिपेयर्ड फ्रॉम अमाइड्स बाय ट्रीटमेंट विथ Br2 एंड KOH। यानी कि जब एमाइड को ब्रोमीन के साथ में और KOH यानी कि पोटेशियम हाइड्रोक्साइड के साथ में ट्रीट किया जाएगा, है ना, रिएक्शन होगी इन तीनों में, तो क्या बनेगा? प्राइमरी एलिफेटिक एंड एरोमेटिक अमाइन का फॉर्मेशन होगा, है ना। प्राइमरी एलिफेटिक एंड एरोमेटिक अमाइंस का फॉर्मेशन इस मेथड के थ्रू होने वाला है। ओके, अब आगे लिखा है द अमाइन फॉर्म्ड कंटेन्स 1 कार्बन एटम लेस देन द पेरेंट अमाइड। जो अमाइड हम यहाँ पर यूज करेंगे एज अ रिएक्टेंट, एज अ रिएजेंट, हम जो अमाइड यूज करेंगे यहाँ पर, उससे कम नंबर ऑफ कार्बन वाला अमाइन हमें इस रिएक्शन में मिलेगा। अगर हमने 2 कार्बन वाला अमाइड यूज किया है तो हमें 1 कार्बन वाला अमाइन मिलेगा। इसी तरह से अगर हमने 3 या 4 कार्बन वाला अमाइड यूज करा है तो जो अमाइन हमें मिलेगा वो 4 या 3 कार्बन से कम कार्बन वाला अमाइन यहाँ पर मिलेगा हमें। ओके, तो इसी कारण से इस रिएक्शन को हाफमैन डिग्रेडेशन रिएक्शन भी कहा जाता है। लिखा है ड्यू टू दिस रीजन। कौन सा रीजन? यही रीजन कि जो अमाइड हम यूज कर रहे थे, जो पेरेंट अमाइड होगा, उससे कम नंबर ऑफ कार्बन वाला अमाइन हमें यहाँ पर प्रोडक्ट के रूप में ऑब्टेन होगा या मिलेगा, है ना। तो कम कार्बन वाला अमाइन हमें मिलेगा, इसीलिए इस रिएक्शन को हाफमैन डिग्रेडेशन रिएक्शन कहा जाता है। अब डिग्रेडेशन का मतलब कमी होना, है ना। कोई चीज है वो कम हो रही है यानी कि डिग्रेड हो रही है, तो उसी को डिग्रेडेशन कहा जाता है। तो कार्बन की संख्या जो है, कार्बन का जो नंबर है वो कम हो रहा है, तो इसी कारण इस रिएक्शन को हाफमैन डिग्रेडेशन रिएक्शन कहा जाता है, क्योंकि कार्बन का नंबर कम हो रहा है। ओके, चलिए रिएक्शन देखते हैं। हम यहां पर कोई सा एमाइड ले लेंगे, RCONH2। जो CONH2 होता है इसे क्या कहा जाता है? अमाइड कहा जाता है। ओके, अब इसकी रिएक्शन किसके साथ में होगी? लिखा है आगे Br2 एंड KOH। Br2 मीन्स ब्रोमीन, है ना, और KOH यानी कि पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। अब पोटेशियम हाइड्रोक्साइड 4 टाइम्स लेना है हमें, है ना। तो इन तीनों की जब रिएक्शन होगी, है ना, तो क्या बनेगा? प्राइमरी एलिफेटिक एंड एरोमेटिक अमाइन का फॉर्मेशन होगा। अब यहां पर हमने R लिया है, कोई अल्काइल लिया है, तो यहां पर अल्काइल एमाइन बनेगा, है ना, अल्काइल एमाइन बनने वाला है। अगर हम यहां पर बेंजीन रिंग ले लेते हैं, अराइल रिंग, है ना, एरिल, तो यहां पर भी कोई एरोमेटिक अमाइन बनता। लेकिन यहां पर अभी एलिफेटिक लिया है हमने, कोई R लिया, R का मतलब अल्काइल ग्रुप लिया है, तो यहां पर भी R ही बनेगा, ये आप ध्यान रखिए, है ना। अगर यहां पर AR होता तो यहां पर भी AR होता, यानी कि एरोमेटिक। ओके, चलिए, तो R का मतलब कोई भी अल्काइल ग्रुप, और साथ में देखिए प्राइमरी एमाइन का फॉर्मूला मैं यहां पर लिख देता हूं आपके लिए, RNH2, ये होता है प्राइमरी एमाइन का फॉर्मूला। तो देखिए बनेगा यहां पर RNH2, देखिए ये तो बन गया प्राइमरी एमाइन, है ना, या 1 डिग्री अमाइन।
ओके, अब देखिए ये जो KOH है इसको मैं कुछ इस तरह से लिख रहा हूं, है ना, आप अच्छे से इस रिएक्शन को क्लियर कर पाए, इस रिएक्शन के मैकेनिज्म को अच्छे से समझ पाए, इसलिए 4 टाइम्स जो KOH हमने लिया था उसको मैं थोड़ा सा इस तरह से लिख रहा हूं। अब आपको पता होगा कि जो ब्रोमीन है ये क्या है, एक नॉन मेटल है, और पोटेशियम है ये क्या है, एक मेटल है। एस ब्लॉक फर्स्ट एलिमेंट है पोटेशियम, और ग्रुप नंबर 17 के एलिमेंट है है ब्रोमीन, है ना, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, जिनको हेलोजेंस भी कहा जाता है। ओके, तो जो मेटल है ये नॉन मेटल की तरफ बहुत ही ज़्यादा अट्रैक्ट होती हैं, तो ये 2K और ये 2Br ये एग्जिट कर जाएंगे किसके रूप में, 2KBr के रूप में। ठीक है, यहां तक क्लियर है, 2KBr के रूप में एग्जिट कर गए। अब देखिए यहां पर जो ये C डबल बॉन्ड O ये, और साथ में ये 2K का मतलब पोटेशियम, है ना, 2K ये, और यहां पर CO और ये 2 ऑक्सीजन, है ना, ये एग्जिट हो जाएंगे किसके रूप में, K2। देखिए पोटेशियम कितने हैं, 2 टाइम्स है, कार्बन कितने हैं, 1 टाइम्स है, और ऑक्सीजन कितने हैं, देखिए 2 टाइम्स ये एंड 1 टाइम्स ये, 3, तो ये हो जाएगा K2CO3, है ना, तो ये एग्जिट कर जाएगा K2CO3 के रूप में। अब और क्या बचेगा, देखिए यहां पर जो हाइड्रोजन है इनका नंबर कितना है, 4 टाइम्स हाइड्रोजन है, और ऑक्सीजन कितना है, 2 टाइम्स ऑक्सीजन है, तो ये 2H2O के रूप में एग्जिट हो जाएगा, है ना, तो ये 2H2O, है ना, 2H2O को हम पीछे भी लिख सकते हैं, ये आगे भी लिख सकते हैं। ओके, अगर आपने ये रिएक्शन यहां तक कर भी दी तो भी आपको पूरे नंबर मिलने वाले हैं एग्जाम में। ओके, और बोर्ड एग्जाम, 12th बोर्ड एग्जाम्स के लिए तो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है नेम रिएक्शन। ओके, तो आई थिंक ये रिएक्शन आपको अच्छे से क्लियर हो चुकी है। एक बार फिर से हम इस रिएक्शन को देख लेते हैं, है ना। सबसे पहले हमने अमाइड लिया, इसकी रिएक्शन ब्रोमीन और पोटेशियम हाइड्रोक्साइड यानी कि KOH के साथ में हुई, है ना, इन तीनों के साथ में रिएक्शन हुई, तो क्या बना, RNH2 यानी कि 1 डिग्री अमाइन, प्राइमरी अमाइन का फॉर्मेशन हुआ। फिर ये जो K है यानी कि पोटेशियम है, और ये जो Br है ब्रोमीन है, ये एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे, ये दोनों बाहर हो जाएंगे 2KBr के रूप में। अब ये जो पोटेशियम और ऑक्सीजन है ये, और यहाँ पर ये जो C डबल बॉन्ड O है ये K2CO3 के रूप में एग्जिट कर जाएंगे। अब यहाँ पर 4 टाइम्स हाइड्रोजन बचे और 2 टाइम्स ऑक्सीजन बचे, तो 2H2O के रूप में ये भी एग्जिट हो जाएंगे। तो इस तरह से यहाँ पर ये जो रिएक्शन है ये 1 डिग्री अमाइन के फॉर्मेशन के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है ना। 1 डिग्री अमाइन का फॉर्मेशन इससे होता है। आई थिंक जो रिएक्शन है, जो एग्जाम्पल लिया है हमने, ये आई थिंक अच्छे से आपको क्लियर हो चुका है। चलिए यहाँ पर हम R की जगह पे या अल्काइल की जगह पे कोई भी अल्काइल ग्रुप ले लेते हैं, है ना, CH3 ले लेते हैं। चलिए CH3 यानी कि मिथाइल ग्रुप, है ना, तो CH3CONH2 ये क्या हो गया, मिथेनामाइड। ओके, इसकी रिएक्शन किसके साथ में होगी, Br2 के साथ में, और फिर 4 टाइम्स KOH के साथ में, है ना। तो देखिए क्या बनने वाला है, यहाँ पर RNH2 बनता है, तो यहाँ पर R की जगह पे हमने CH3 यूज किया है, तो यहाँ पर भी CH3 हो जाएगा, CH3NH2 ये हो गया 1 डिग्री अमाइन, और इस 1 डिग्री अमाइन का नाम क्या हो जाएगा, मिथेनामीन। मिथेनामीन यहाँ पर फॉर्म हो गया, ऑब्टेन हो गया। अब वहां पर एग्जिट हुआ था 2KBr, ये 2KBr प्लस K2CO3 ये एग्जिट हुआ था, और साथ में 2H2O ये भी एग्जिट हुआ था। तो देखिए यहाँ पर ये जो अमाइन का फॉर्मेशन हुआ है, यहाँ पर जो अमाइड है, इन दोनों को ध्यान से देखने पर यह हमें मालूम हो रहा है कि यहाँ पर इस अमाइड में 2 कार्बन हैं और इस अमाइन में सिर्फ एक ही कार्बन है। तो इस तरह से कार्बन का नंबर कम हो गया है। अमाइड में कार्बन का नंबर 2 है और अमाइन में कार्बन का नंबर सिर्फ 1 ही है, तो इसका मतलब कार्बन का नंबर डिग्रेड हुआ है। इसीलिए इस रिएक्शन का नाम हाफमैन डिग्रेडेशन रिएक्शन भी रखा गया है। ठीक है, अब ये बात हुई, यहाँ पर हमने R लिया, अल्काइल ग्रुप लिया। अगर हम कोई एरोमेटिक कंपाउंड ले यहाँ पर, है ना, एरोमेटिक अमाइड ले, ठीक है, एरोमेटिक अमाइड लेकर देख लेते हैं कि क्या बनेगा यहाँ पर। ठीक है, तो ये हो गया बेंजीन रिंग, यहाँ पर C डबल बॉन्ड O NH2, ओके, प्लस Br2
प्लस 4 टाइम्स KOH, इन तीनों की रिएक्शन हुई। तो देखिए यहाँ पर बेंजीन रिंग है, तो यहाँ पर भी हमें बेंजीन रिंग ही लिखना पड़ेगा। तो ये बेंजीन रिंग और साथ में NH2 ओके। फिर 2 KBr यहाँ पर भी एग्जिट हो जाएगा, प्लस K2CO3 ये भी एग्जिट हो जाएगा, और 2H2 ये भी एग्जिट हो जाएगा। ओके, यहाँ पर ये जो बेंजीन रिंग के साथ में NH2 है, इसका नाम हो जाएगा बेंजेनामीन। बेंजेन प्लस अमीन, क्यों? क्योंकि एमीन ग्रुप जुड़ा हुआ है, यहाँ पर अमाइन ग्रुप जुड़ा हुआ है, तो ये हो जाएगा बेंजेनामीन या बेंजेनामाइन। ओके, यहाँ पर मिथेनामाइन बन गया, यहाँ पर बेंजेनामाइन बन गया। अब देखिए यहाँ पर भी कार्बन का नंबर कम है। देखिए ये बेंजीन रिंग तो एज इट इज है यहाँ पर, लेकिन ये जो C है ये यहाँ पर नहीं है, यानी कि यहाँ पर एक कार्बन ज्यादा है, यहाँ पर एक कार्बन कम है। यहाँ पर 2 कार्बन है, यहाँ पर सिर्फ एक ही कार्बन है, तो इसलिए कार्बन का नंबर डिग्रेड हुआ। इसीलिए इस रिएक्शन को हाफमैन डिग्रेडेशन रिएक्शन भी कहा जाता है। तो आई थिंक जो 2 एग्जाम्पल हमने लिए ये भी आपको अच्छे से क्लियर हो चुके हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है, इन्फॉर्मेटिव लगा है, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, अधिक से अधिक फ्रेंड्स के साथ में शेयर कीजिए। और अगर आप पहली बार इस चैनल पर आकर वीडियो देख रहे हैं तो प्लीज़ गाइस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कीजिए, ताकि इसी प्रकार के इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ जो आपकी केमिस्ट्री के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आप तक जल्दी से जल्दी पहुँच सके। चलिए मिलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।